संडे कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है, पर हर किसी के लिए इसका एक अलग ही मतलब है। कोई सोचता है कि आज फैमिली के साथ फैमिली टी एंजॉय करेगा, तो कोई सोचता है कि आज भगवान के साथ वक्त बिताने का बहुत सारा मौका मिलेगा। किसी के लिए ये संडे लाता है एक फरमाइश कि आज घर में भाई स्पेशल क्या बनेगा। तो आज मेरे घर पे बन रहा था वड़ा पाव। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा सुहाना मौसम है और इसमें गर्मा गर्म पकोड़े जैसा कुछ खाने को ना मिले तो क्या ही संडे। तो आज घर पे बन रहे थे वड़ा पाव, चटनी और गर्मा गर्म चाय विद फैमिली। मूंगफली, लहसुन और ये कश्मीरी मिर्च सूखी वाली। एक बाई एक चलता रहता है। एक You like it? एक किधर पे। चीज। तो मेरे हाथ का बनाया हुआ वड़ा पाव सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली अद्विका को। तो बस उसके बाद मैंने उठाई अपनी गर्मा गर्म चाय और जाके बैठ जाती हूँ टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट लेकर। मैं खाना खा रही हूँ। आई एम फीलिंग सो हंग्री। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, जिसमें होता है अच्छे से रेडी होना, बाहर के सारे कामों को निपटाना और दिन भर कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी करते रहना। तो हम अभी जाने वाले हैं मार्केट कुछ काम निपटाने के लिए घर के, क्योंकि एक संडे ही है जहाँ पे सारे काम हो सकते हैं घर के। तो मैंने कहा जब तक बाकी लोग रेडी हो रहे हैं मैं कर देती हूँ पालक पनीर की तैयारी। यहाँ पे अद्विका थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि उसके पापा अंदर रूम लॉक करके अपना ऑफिस का काम कर रहे थे एंड वो बहुत वेट कर रही थी कि पापा कब आएंगे और हम कब बाहर जाएंगे। चलो डैडू काम कर रहे हैं। हाँ, मेडिसिन खानी है क्या तुमको? अद्विका अपनी दादी के साथ मस्ती करने का ना कोई चांस नहीं छोड़ती है और दादी को हमेशा कॉपी करती रहती है। लॉक कराई उनको। खोलो खोलो, डैडू तो लॉक कर दी तुमने अंदर। हाँ किसने मारा? किसने किसने मारा? मम्मा ने मारा? गंदी है क्या? मैंने मारा भी नहीं है जबकि। लो झूठ मत बोलो बिट्टू, झूठ थोड़ी ना बोलेगी। लगी खाओ खाओ, यम्मी। कैसे? कैसे? तो भाई सावन का मौसम है और बालकनी खाली खाली दिखे तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे कुछ गमले ऐसे हैं जो खाली रह गए हैं, जिनमें कोई पौधे नहीं है, सूख चुके थे। तो मैं आज आई हूँ नर्सरी में और यहाँ पे देख के दिल इतना खुश हो जाता है ना, इतने सारे खूबसूरत पेड़ पौधे। तो यहाँ से हमने बहुत सारे पेड़ सेलेक्ट किए जो मैं अपनी बालकनी में जाके लगाऊंगी और मेरी बालकनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे ना ये वाले प्लांटर्स हमेशा से बहुत पसंद है, बट मैंने आज तक इनमें से एक भी नहीं खरीदा है। बट एक दिन आएगा जब मेरे घर में ना यही वाले प्लांटर्स होंगे। ए बन जो आई है 130 का ये। मुझे नहीं बात करी तुमसे, मेरे कैमरे में भी नहीं देखी। तो जितनी देर में हमने खड़े होकर प्लांट्स अपने घर के लिए सिलेक्ट किए थे, उतनी ही देर में अद्विका ने अपने लिए ना फ्रूट्स भी सिलेक्ट कर लिए थे कि उसको आज कौन सा फ्रूट खाना है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? ड्रैगन फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? ड्रैगन फ्रूट। और फिर हम पहुंच जाते हैं टेस्टी टंग, क्योंकि हमें लगा था कि यार कुछ अच्छा मीठा मीठा खाना चाहिए। तो हमने कुछ ऑर्डर मारे और वो सारे ऑर्डर हम अपने घर पे लेकर आ गए। और आज स्पेशल था गुलाब जामुन, दही भल्ले, चाट, जलेबी रबड़ी और बस संडे फुल ऑफ स्वीट्स था। जहाँ पे मैं अपना अनहेल्दी स्वीट खा रही थी, वहीं पे दूसरी साइड अद्विका बैठ के अपना हेल्दी वाला ड्रैगन फ्रूट खा रही थी। और बस हर चीज़ के बाद होती है एक गर्मा गर्म चाय। तो हमने गुड़ वाली चाय बनाई घर पे, चिप्स फ्राई किए। हाँ, ये इमिडिएटली उसके बाद का नहीं है, उससे हमने 1-2 घंटे बाद ये सब चीज़ें खाई थी।
तो खाने पीने के बाद बारी आ गई थी घर के उन कामों को निपटाने की जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे। और हर घर में ऐसा होता है कि एक संडे कोई ऐसा इंसान घर में पैदा हो जाता है जो आपका इलेक्ट्रिक मैन बन जाता है, आपका कारपेंटर बन जाता है, या यूं कहो कि सुपरमैन बन जाता है। और घर वालों की नज़र सिर्फ उस एक इंसान पे जाके टिकते कि आज यही हमारा सारा काम करके देगा। पीछे दो पीछे जब तक अद्विका के पापा बैठ के घर के काम सेट कर रहे थे तब तक अद्विका अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जाके कुछ ना कुछ नया बना रही थी। ग्लासेस, वेरी गुड। और फाइनली ये जो इतने महीनों से अटका हुआ काम था, ये फाइनली आज जाके हमारे घर के सुपर हीरो ने पूरा ही कर दिया था। और अब बारी आती है मेरी, क्योंकि पौधे चाहिए इनका राग अलापना ना मैंने ही शुरू किया था। और ये बहुत ही एक ऐसी हैबिट है जो आपके अंदर ना बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। मतलब मुझे आज तक याद है कि बहुत साल पहले मैं पेड़ पौधे में एकदम इंटरेस्ट नहीं लेती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आके सूख भी गए तब भी कुछ नहीं होता था। बट अब मैं जब पेड़ पौधे लेकर आती हूँ ना तो मुझे एक अटैचमेंट फील होती है और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करती हूँ, और देख के एक हैप्पीनेस फील होती है। तो ये क्वालिटी है जो आप में अगर जब डेवलप होती है ना, उसको बहुत साल लगते हैं आने में। और यहाँ पे मेरे सारे पौधों को उनके अलग अलग गमलों में लगा दिया। और बारी थी अब इन गमलों को बाहर से साफ़ करने की, क्योंकि जो ब्लैक कलर के गमले थे वो बाहर से बहुत गंदे दिख रहे थे। तो मैंने गमलों को अच्छे से पानी से वॉश किया एंड अपनी बालकनी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया। और सावन में हरी भरी बालकनी ना मन को ना खुश कर देती है। तो जितनी देर में मैं अपनी बालकनी सजा रही थी उतनी ही देर में अद्विका ने मेरा पहला वाला जो हॉल है ना, लिविंग हॉल, उसको अच्छे से सजा दिया था। अब मेरी बारी आ गई थी कि मैं फटाफट अपने आग वाले रूम को भी ऑर्गेनाइज करूँ। मैं थक तो बहुत गई थी, टाइम भी बहुत हो गया था, बट आग वाला रूम यार ऐसा कौन छोड़ सकता है। मतलब इस लड़की ने गंद फैला के रखा था आगे के कमरे में, तो मैंने फटाफट कहा कि चलो सारा रूम साफ़ कर दूँ, तब जाके देखने में ना थोड़ा सुकून मिलेगा। ऑफिस से टाइम हो गया था चाय का, और उसके साथ शाम का दिया भी लग गया था, घर भी खूबसूरत दिख रहा था। और फिर से हमारी बन जाती है वही हमारी हेल्दी गुड़ वाली चाय। और इस चाय को फिर फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। और मेरे तीनों कप में ना हैप्पीनेस लिखा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके की हैप्पीनेस है जैसा हमारी लाइफ में होती है। और फिर हमने लगाई ये एक प्यारी सी सीरीज़ जो मेरे फैमिली में सबको पसंद आती है और हम सब मिलके देखते हैं। और ये संडे आज का एक ऐसा संडे था जहाँ पे 3 जनरेशन एक ही बेड को शेयर करके एक ही क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे। और बस ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है और आ जाती है रात, और रात का डिनर की तैयारी होने लगती है। और आज मेरे YouTube के गुल्लक में एक और व्लॉग ऐड हो गया और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।